तक आप लोग बिरादरी और मजहब के नाम पर ये सब ये काम होना चाहिए बहुत। नहीं बुरा नहीं मानना। हाँ बराबर। हम लोग आपको सीट देते हैं, हम दुश्मनी लेकर आपको वोट देते हैं बॉस। उसके बाद भी हम अपने मकसद पे काम जो बात तस्लीम करते जो जमीन पे ये पहुंची वहीं पे खाक यहाँ का ये सारा काम काज हम करेंगे। अब ये तो देखो, और पुलिस भी यही चाहती है कि हम ही सारा कानून का पालन भी करें और जितना हम झुक सकते, हम फूल भी बरसा दें उनके ऊपर, वो पत्थर भी मारे तो हम खा लें। अब तो हम हमारे ही गांव के एक हिस्से से पीछे हो गए। तो ये कौन सी तरक्की का जो नारा लगाने वाले लोग इस शहर में 99 में आए, उन्होंने किस तरह की तरक् रही है उस वक्त। हाँ सुनो ना, मालेगांव मॉडल कारपोरेशन की वजह से नहीं बना, मालेगांव के रहने वाले लोगों की वजह से बना, उनकी हिम्मत की वजह से बना, उनकी ज़रूरत की वजह से बना। कोई बोलेगा कारपोरेशन से बना तो एकदम गलत बात है। मालेगांव शहर के जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। पाया कुछ नहीं, सिर्फ खोया इस 5 सालों में। जो लोग इक़्तिदार में रहे वो खुद इतने करप्टेड रहे कि उनका कोई असर कारपोरेशन के अधिकारियों पे रहा नहीं। यहाँ भी कौन सा काम हुआ जो इक़्तिदार में तुम सिर्फ एक हिस्सा बताए, वो एक हिस्सा यार बोलिए पूरा मालेगांव नहीं है, बाकी भी पूरा मालेगांव है ना। एक हिस्से में काम करने को पूरा शहर जो इक़्तिदार में, तुम मुझे बताओ मेयर के वार्ड में रहते, मेयर के वार्ड में वार्ड नंबर 20 ऐसा बोला जाता है जहाँ पर के 2 मेयर स्टैंडिंग चेयरमैन, इससे पहले भी वहाँ पे मेयर, वो वार्ड में आदमी जब पैर रखे ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो खुद से सोचेंगे कि यार ये तो कोई बड़े लीडर का या बड़े ओहदेदार का वार्ड है। वहाँ की पोजीशन बताओ क्या है कि मेयर जो है वो 10% लेके बजट दे रहा, तो आज कमिश्नर भी वही कर रहा है। भाई कारपोरेशन का इक़्तिदार खत्म हो गया 5 साल का, अभी फिलहाल प्रशासक राज है। इससे पहले आप लोग इक़्तिदार हासिल नहीं कर पाए, जो लोगों का भी इक़्तिदार होगा। सिर्फ मेरा बोलना ये है कि 1 साल का अगर 400 करोड़ रुपया भी फंड पकड़े, अभी तो 500 हो गया, अगर 5 से साल का 400 करोड़ से पकड़ेंगे तो 2000 करोड़ रुपये का फंड 5 साल में कारपोरेशन में आया और गया। हम लोगों का साइक न्यूज़ का एक इश्यू है कि 5 साल 2000 करोड़ फंड, आवाम ने क्या पाया, क्या खोया और किसने क्या खाया और क्या पिया। इस ताल्लुक से मैं आपसे पूछता हूँ कि यार 5 साल में आप बताइए कि कारपोरेशन से शहर को कोई फ़ायदा हो सका क्या? नहीं देखो, सबसे पहले तो मंसूर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैफ न्यूज़ पे आपने जो बुनियादी मसाइल हैं शहर के और शहर की जो हालात हैं उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया। आज 5 साल के बजाय 5 साल इक़्तिदार में रहने वाले सियासी लोग और लगभग 1 साल के ऊपर प्रशासक राज को हो गया। इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि पहले कारपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी के वक्त या कारपोरेशन के शुरुआती दौर में डेवलपमेंट की ज़रूरत के लिए होता था कि लोगों की क्या ज़रूरत है, लोग क्या चाहते हैं, वो तरक्की के काम काज किए जाएं। कोई ताजमहल और लाल किला बनाने की बात नहीं बोलता था, मगर जो भी ज़रूरियात थी उस पर कारपोरेटर हो या उस वक्त के ओहदेदार हो वो उस पर काम करते थे। मगर इस 5 साल में जो मैं फ़र्क देखा काम करने का, तो अब लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं हुआ। मेंबर या जो ओहदेदार हैं, मेयर, ये जो दूसरे चेयरमैनशिप पर जो लोग बैठे रहें, वो अपनी ज़रूरत और ठेकेदारी की नीयत से काम काज करने लगे। यही फ़र्क जब आया कि लोगों की ज़रूरत और जो काम कर रहा है उसको ठेकेदारी की ज़रूरत, और वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज भी वही पोजीशन है कि लोग ठेकेदारी की नीयत से काम करते हैं। उनको ये ज़रूरत या ये मतलब नहीं कि यहाँ पर काम होगा तो क्या होगा। एस्टीमेट बनाने के लिए भी मेंबर बैठा रहता, आला ओहदेदार बैठा रहता कि कितना ज़्यादा एस्टीमेट बनेगा, कि जितना ज़्यादा उसके अंदर पैसा लगेगा उतना मैं पैसा कमाऊँगा। तो ये फ़र्क 5 साल चला और प्रशासक राज में भी यही पोजीशन हो गई। वो एक सिस्टम बन गया जिसकी वजह से ये हालात आज शहर के सामने हैं। देखो 5 साल दिग्विजय सिंह, वाटर गिरेस और सरकारी नौकरी अनुकंपा का मामला, सिविल हॉस्पिटल का मामला, वाडिया तोड़ दिया गया, सिविल के मामले में हो गया, अली हारून अंसारी बनाया गया। तो ये सारे फंड कौन लाया, कहाँ से आए? कारपोरेशन बहुत बेमिसाल रही है 5 साल। नहीं, एक बात समझ लो, सिविल हॉस्पिटल तो कारपोरेशन के मातहत नहीं है, अली अकबर वो जिला परिषद के मातहत है।
अली अकबर बोलो या वाडिया बोलो, कारपोरेशन को तुम के छोटी बात समझते हैं, मामूली कारपोरेशन समझते क्या? नहीं ना, 500 करोड़ में काहे को मामूली है? अपनी कारपोरेशन पैसे के लिहाज से एक ठीक ठाक कारपोरेशन है, बहुत अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर ऐसा है कि जिससे हालात शहर के अच्छे किए जा सकते। तुम ये समझ लो कि निहाल साहब के वक्त में कारपोरेशन का बजट 50 करोड़ के आसपास रहा, म्यूनसिपैलिटी से ट्रांसफ़र हुआ 50 करोड़ के आसपास रहा। उस वक्त जितने आज हाई मास्क लगे हैं, तुम्हारा अल्लामा इकबाल पुल, नूरी टावर, हाई मास्क, उस वक्त लोगों की जो ज़रूरत थी वो सब काम काज उसमें भी हुआ। उस वक्त भी स्थापना खर्चा था, उस वक्त भी जो अखराजात थे वो वही थे। कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं हुई, मामूली भर्ती हुई, मगर खर्च का मैं क्या बोला कि ज़रूरत के लिए खर्च करना और ठेकेदारी की नीयत से खर्च करना, जब ये पहलू आएगा तो हर हाल में पैसा जो है वो ठेकेदारी करने वाले और जो लीडरान ठेकेदारी करते उनकी ही जेब में जाने वाला है, आवाम की ज़रूरत पे काम नहीं होगा। मैं बोला कि एस्टीमेट अगर कोई चीज़ का 10 लाख का एस्टीमेट बनना चाहिए तो वो चीज़ का 50 लाख का एस्टीमेट आज बनाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ठेकेदार लीडर नुमा ठेकेदार है वो अपनी जेब में डाल सके, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। ये बहुत बेकार बात है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ कि वाटर ग्रेस और दिग्विजय की वजह से यार भैया बायो माइनिंग, ये जो बड़े बड़े ठेके थे, कुसुम्बा रोड का हो गया, आगरा रोड का हो गया, ये करोड़ों के ठेके थे। 10 लोग है बॉस, टॉप 10, जैसे भिवंडी में कोणार्क वाले टॉप 10 हजरात 10 लोग मालेगांव को लूट रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से 10 लोग भिवंडी को लूट रहे हैं, इसी तरीके से मालेगांव के टॉप 10 दिग्विजय, वाटर ग्रेस और बायो माइनिंग, और ये बड़े बड़े ठेके से क्या मुतालिक, रोड गटर को क्या देखेंगे, बहुत दुनिया का होता है। नहीं देखो, बायो माइनिंग की बात, बायो माइनिंग का ठेका 16 करोड़ का निकला था, वो मैंने ही रुकवा के रखा, आज भी हाईकोर्ट में मेरी पिटीशन है। तो तुम देखेंगे तो बायो माइनिंग का नहीं वो पास हुआ था। लातूर से कोई ठेकेदार आके मराठा दरबार में बैठा था और वो सारे लीडरान को बुलाया, मगर हमको मैनेज नहीं कर पाया। मैं खुद उसमें हाईकोर्ट में आज भी पिटिशनर की हैसियत से मेरा पिटीशन फाइल है। दिग्विजय की बात ऐसी है कि उस वक्त की कांग्रेस की दुकान हम बोलते थे, अब वो पार्टी बदल गई मगर दुकान वही है। तो दिग्विजय आज 10 साल हो गया, अब उसका अगस्त में टर्म ख़त्म हो रहा है 10 साल का, उसमें बोलते रहे, मगर हमारे अलावा कोई दूसरा लीडर उसके ताल्लुक से कभी कोई बात बोला नहीं, कोई मंत्रालय तक कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है। ये भी बात अपनी जगह सच है। मालेगांव शहर में कचरे में और गटर में लीडरों ने रुपया पैसा ढूंढना शुरू किया और उनको लगा कि यहाँ पैसा बहुत है। उसकी ही दिग्विजय भी है और वही वाटर गिरीश कंपनी भी है कि करोड़ों रुपये जब गटर और कचरे में आए तो फिर इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत 5 साल के अंदर फिरका प्रस्तों को बहुत राज मिला। ये डिप्टी मेयर, वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, वो महिला बाल विकास चेयरमैन, सारे ओहदे आधे से ज़्यादा ओहदे आउटर के उस पार चले गए। क्या बोलेंगे, निहाल साहब के दौर में भी अजय नवल राय साहब, दीगर दीपक भोसले, ये लोग भी सदर बल्दिया बनते थे, लेकिन इक़्तिदार सेंट्रल में रहता था बॉस। ओहदे की बात पे मेरा बहुत एतराज़ नहीं है। एतराज़ मेरा इस पे है कि जिसका जो हक है वो हक उसको नहीं मिला। जो मालेगांव सेंट्रल का हक था वो उसको नहीं मिला। तुम जो बात बोल रहे कि यार ये बजट इतना जा कहाँ रहा, मैं तुमको एक मिसाल देता कि 100 करोड़ का काम आया गवर्नमेंट से। अब लोगों को क्या लग रहा है कि यार 100 करोड़ रुपये का काम आया है, अब 100 करोड़ का काम में तो अपने इधर भी काम होगा। अब 100 करोड़ में 30% कारपोरेशन का, अब कारपोरेशन उसके बाद जब टेंडर हुआ तो अब वो 10% दिया गया और उसमें भी पास ऐसा किया गया कि वो 10% कारपोरेशन देंगी। 40 करोड़ कारपोरेशन का हो गया। सेंट्रल के हिस्से में आया 7 करोड़ का काम, अपना चला गया 33 करोड़ उनकी तरफ। तो गवर्नमेंट से दादा भूसे से मालेगांव शहर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो जनरल बजट था वो उनके लोग इक़्तिदार में हिस्सेदार होने के वजह से उन पर कोई दबाव नहीं था। जो उस वक्त मेयर और दूसरे ओहदेदार थे वो पूरा की पूरा पैसा उस तरफ लेके जा रहे थे। और तुम देख लो आज शहर यही कारपोरेशन के हद में वो भी आते हैं, उस तरफ के पोजीशन क्या है और इस तरफ की पोजीशन क्या है। 80% टैक्स तो हम भरते हैं मुस्तकीम भाई। हाँ, तो यही हमारी तो लड़ाई यही है कि जो 80% टैक्स भरने वाली आवाम है उसके हक का पैसा जो है वो आउटर के हिस्से में लगा। उसकी वजह
जो इक़्तिदार में शामिल लोग थे वही रहे। मैं बोला कि जो फ़िरका परस्ती का चेहरा है वो तब्दील हुआ। फ़िरका परस्ती जो है वो हमको डेवलपमेंट के नाम पे भी हमारे साथ फ़िरका परस्ती की गई, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता कि मैं छोटा था, सियासी तौर पे बहुत ऐसा समझता नहीं था। लोग बोलते थे मालेगांव जो है औरंगाबाद से पीछे है, मालेगांव तो नासिक से पीछे है, ऐसी बात लोग बोलते थे। अपने भी सोचते थे यार साला और अपना गांव क्यों इतना पीछे है। मगर आज जो शहर में है, आज की पोजीशन में लोग बोलने लगे कि अपना गांव तो आउटर से पीछे हो गया, नदी के ऊपर से ख़राब हालात है। तो मैं ये समझा कि यार उस वक्त जो भी था हमारा मुकाबला तो बड़े पहलवान से था कि हम पीछे थे, किससे, नासिक से थे, औरंगाबाद से थे। अब तो उसकी बात ही नहीं होती, अब तो हम हमारे ही गांव के एक हिस्से से पीछे हो गए। तो ये कौन सी तरक्की का जो नारा लगाने वाले लोग इस शहर में 99 में आए, उन्होंने किस तरह की तरक्की की। मुझे कोई मालेगांव में 99 के बाद एक लीडर बता दे जिसने एक स्कूल भी बनाया हो मालेगांव शहर में तरक्की के नाम पे। लीडर 99 के बाद आज फार्मेसी कॉलेज जो है माइनॉरिटी की महाराष्ट्र में टॉप की कॉलेज मानी जाती। तो कुछ ना कुछ उस वक्त दिए। आज एक प्राइमरी स्कूल कोई लीडर ने 99 के बाद बताया तो मुझे आके मीडिया के सामने बताया। मुस्तकीम भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी सारी बात बहुत अच्छी, बहुत जनता दल काम करती है, लेकिन एक संगीता लहगड़ो को आप लोगों ने हटा दिया, दीपक कासार को आप लोगों ने हटा दिया, दीपक गुरोड़े साहब को आपने हटा दिया, अभी आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे। तो तुम सब पार्टी के लीडर लोग मिलकर कमिश्नर के क्यों खिलाफ होता है? तुम्हारे हिसाब का मन सलवा के जरिए कोई कमिश्नर उतारा जाए क्या? कोई कमिश्नर तो आप लोगों को पट्टा नहीं आ बहुत ऐसा। संगीता दाई घोड़े पे कोई अविश्वास नहीं आया था, उसका ट्रांसफर हुआ था। बराबर अविश्वास आया। ये बताओ, अब ताकतों ने समझा। सियासी ताकत तो हमारी इतनी तो है नहीं महाराज सरकार में कि हम करा सके। जिनकी सियासी ताकत है, जो एमएलए है या जिनकी सियासी ताकत है। हाँ, कासार साहब की बात बोलेंगे तो उसमें सबसे एक नंबर पे मैं था उनका ट्रांसफर या अविश्वास प्रस्ताव लाने के ताल्लुक से। उसकी वजह थी वाले से तो अच्छा था ना बॉस वो। देखो, अब वो ऐसा हो जाता कि जो चला जाता और जो नवा आता, वो जब मुआवजा करो तो यही लगता कि पिछले वाला अच्छा था। लेकिन उसकी बात ऐसी थी कि कोविड के पीरियड में वो आए, कोविड के उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो बुरी बात लगी थी, उस वक्त सहारा हॉस्पिटल कॉरपोरेशन के अंडर में था। वहाँ पर एक आज भी मेरी कंप्लेन है पुलिस स्टेशन में, आज भी उस पर इंक्वायरी चल रही है। उस वक्त हाँ सुनो ना, मालेगांव मॉडल कॉरपोरेशन की वजह से नहीं बना, मालेगांव के रहने वाले लोगों की वजह से बना, उनकी हिम्मत की वजह से बना, उनकी ज़रूरत की वजह से बना। कोई बोलेगा कॉरपोरेशन से बना तो एकदम गलत बात है। कासार साहब ने उस वक्त उनकी बीवी के लिए लोटस हॉस्पिटल में मंगवा लिए। और उस वक्त सटाना की एक गरीब लेडीज़ जो हिंदू थी, उसका हटा के मंगवाए और उसके फ़ौरन बाद उसका इंतकाल हुआ और उसकी कंप्लेन दिया। वो बात मुझे बहुत गलत लगी थी कि एक ऑफिसर अपनी बीवी के लिए, जबकि वो पैसे में इतने बड़े ऑफिसर थे, उनको कॉरपोरेशन की तरफ से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2 मशीन सहारा हॉस्पिटल में से हटवाए, आज भी उसकी इंक्वायरी चालू है। इसलिए उनके पीछे हम लोग लगे थे और उस पर अविश्वास लाए। बाकी दूसरे कोई कमिश्नर पे हमने अविश्वास नहीं लाए। हाँ, अब लड़ाई की बात ऐसी है कि जो अधिकारी है उससे ही लड़ाई होगी ना, अगर काम काज सही नहीं होगा तो। मुस्तकीम, मैं एक बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, लेकिन उस सवाल से पहले मैं ये आपसे वापस पूछना चाहता हूँ कि मेरी बात पे आप आए नहीं कि 5 साल में आवाम ने क्या खोया, क्या पाया, किसने खाया और किसने पिया और कौन महरूम रह गया? एक मुख्तसर जायजा, उसके बाद एक अच्छा सवाल आपसे। सबसे पहली बात तो पाया क्या, ब्रिज जो बन रहा है वो आपके सामने है। मालेगांव शहर के जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। पाया कुछ नहीं, सिर्फ खोया इस 5 सालों में। क्या खोया? और क्या खोया तुम मुझे बताओ ना। डेवलपमेंट के नाम पे मालेगांव शहर में क्या ऐसा हो गया? मैं बोला कि यार आज भी तुम गली महल्ले, अभी एक बारिश हो जाने दो पूरा शहर अपने आप सामने आ जाता। आगरा रोड 99 से आज तुम यहाँ से देखेंगे सकावत होटल के आगे से आगरा रोड बन रही तुम्हारी दरे गाँव तक। आज तीसरे फेज में 60 करोड़ लगभग लग चुका। 60 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, तो भी रोड कंप्लीट नहीं हो रही। तो खा कौन रहा? जो उस वक्त मैं बोला कि हेवी एस्टीमेट बनाना, जहाँ पे 10 करोड़ का काम है वहाँ 50 करोड़ का एस्टीमेट बनाना, तो खा कौन रहा? ये तो जो इख्तियार में थे वही खा रहे हैं।
मुस्तकीम भाई, तुम्हारे नज़रिए का एक सवाल है कि यार ये 5 साल के अंदर अपन ने देखे कि यार मालेगांव शहर के अंदर नौकरशाही, मैं हमेशा नौकरशाही के खिलाफ रहता हूँ और फिरका परस्तों की बालादस्ती के खिलाफ रहता हूँ। तो इन 5 सालों में नौकरशाही को क्या उरूज हासिल रहा और फिरका परस्तों कहाँ तक दांगड़ू करते रहे, ये क्या महसूस करें आप? जो लोग इक़्तिदार में रहे वो खुद इतने करप्टेड रहे कि उनका कोई असर कारपोरेशन के अधिकारियों पे रहा नहीं और उनको इतना समझा भी नहीं कारपोरेशन में काम अधिकारी से कैसे ले। आज परसेंटेज की पोजीशन ऐसी बना दी गई कि मेरी मालूमात में एक काम का फंड लेने से लेकर उसका बिल निकालने तक 35 से 40% तो सिर्फ परसेंटेज देना पड़ता। ये नौकरशाही की बालादस्ती है जो मुस्तकीम भाई बता रहे हैं। ये बालादस्ती नहीं है तो क्या है, 35 से 40% अगर तुमको मैं ये मानता हर जगह करप्शन है, करप्शन कहीं नहीं होता ऐसा मैं मानता नहीं, ये एक सिस्टम है मगर उसकी एक लिमिट है। मालेगांव शहर ओवर लिमिट में करप्शन कर रहा। 35% की मेरी मालूमात है कि बजट लेने से बिल निकालने तक परसेंटेज वाइज देना पड़ता। ये नौकरशाही की बालादस्ती है। जो इक़्तिदार में थे वो खुद भ्रष्ट थे, इसलिए उनका भी कंट्रोल उनके ऊपर नहीं था, वो खुद परसेंटेज लेके बजट देते थे। अब जो पद्धत चली आई कि मेयर जो है वो 10% लेके बजट दे रहा, तो आज कमिश्नर भी वही कर रहा। बहुत देखो, नौकरशाही के ऊपर तुमने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं से फिरका परस्तों की बालादस्ती मौसम पुल के उस पार वालों का मालेगांव में इस कदर असर कभी नहीं रहता था। यहाँ कहाँ तक अपन पीछे है? यहाँ नुमाइंदगी का मैं मानता हूँ कि जो नुमाइंदगी है वो असरदार नहीं है। कल जो जुलूस निकला था हिंदू जन आक्रोश का, उसको सिक्योरिटी देना, जॉगिंग ट्रैक का मामला, आप सब लोग चिल्लाते रह गए बॉस, इक़्तिदार वाले खामोश रहे, आप लोग चिल्लाते रहे, लेकिन काम सारा हो गया। ये बात को याद रखना कि इन 5 सालों में हमने मिली तशक्कुस खोया है। नहीं खोया है, मगर मैं एक बात बोलूँ, तुम्हारा गढ़ का मामला सामने था, उसमें मैंने ही सबसे ज़्यादा बोला। मैं कोर्ट में इंटरविनर तक हुआ, उस पर मैंने कलम लगवाया 153 120 भी, वो लोगों को जेल हुई, 3 लोगों की जामीन रद्द करवाया। तो अब जितना हम कर सकते उतना किए ना, नहीं करे ऐसा नहीं, मगर हमारे अलावा बोलता कौन? हमारे अलावा चलो आकर कौन बोलता? मैं कल भी बोला कि एक 2.5 फीट का एमएलए आके इतना कम ज़्यादा बोल के चला गया, तो हमारे यहाँ की नुमाइंदगी का क्या मतलब? लॉ एंड ऑर्डर और शहर में दबदबा, ये नुमाइंदे के सामने सवाल है। निहाल साहब के वक्त तो किसी की हिम्मत थी क्या? बड़े बड़े सुरमा है, उल्टा ऐसा होता था कि इस हिस्से का दबदबा उस हिस्से में जाता था, उधर के लोगों को दबा दिया जाता था। वो बहुत बड़े बड़े प्रहलाद शर्मा, भीमा गौली, पुलिस डिपार्टमेंट उनको दबा देता था, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ लीडरशिप बहुत मजबूत है। मगर आज पूरा उल्टा हो गया। हम ये नहीं बोलते कि उनको आज दबाओ, मगर हमारे साथ इतना जुल्म, हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफ़ी, गढ़ के मामले को लेकर 2 साल से मुसलसल ऐसे हालात बना दे रहे हैं, और पुलिस भी यही चाहती है कि हम ही सारा कानून का पालन भी करें और जितना हम झुक सकते, हम फूल भी बरसा दें उनके ऊपर, वो पत्थर भी मारे तो हम खा लें। दबदबा नहीं बचाना शहर में। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ, दबदबा ही लाना चाह रहे वापस। और पुलिस की बात ऐसी है कि सारे लीडर आज पुलिस से दोस्ती का ही भरम भरते। अरे तुम पुलिस को कम से कम ये तो बोलो कि जो गलत हो रहा है उस पर पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस का टेंशन भी बढ़ रहा है, मैं ये मानता हूँ। मैं क्या बोला कि MSG कॉलेज में जो लोगों ने आके गैर कानूनी तरीके से बैनर निकाले, कुचले, तुम्हारा अभी गढ़ के मामले में हुआ, तो ये अभी जो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकला, ठीक है सब हुआ, दिल आज़ादी, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? FIR क्यों दाखिल नहीं करती? किससे डर खौफ है? बहुत इससे पहले कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, आपने अपनी बात में बहुत घुमा फिरा के अच्छे तरीके से आप लोगों की जो अपोजिशन रहती है सारे इल्ज़ामात आपने उन पर धर दिए, बराबर है ना, सारे जिम्मेदार हो। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि 27 सीट आपको दी थी, 28 उनको दी थी, तुम आज तक प्रभाग चेयरमैन नहीं बना पाए, आज तक आप लोग डिप्टी मेयर नहीं बना सके। मेयर की तो बहुत दूर की बात है, कारपोरेशन में बाल विकास में भी तुम्हारा हिस्सा नहीं था, और किसी भी कमेटी में किसी भी ओहदे पे आप लोग आ नहीं सके। हमने तो आपके ऊपर भरोसा करके, वो क्या मंसूर था जिसमें कितने उन्वानान थे, अल्लाह की कसम मालेगांव कश्मीर बन जाता, आप लेके आते थे। कहीं ना कहीं से आप भी जिम्मेदार है, इक़्तिदार उनके पास था, जाने दो, लेकिन हमने तो सीट आपको बराबरी में दी। आप लोग हर जगह पीछे रहे। रशीद साहब ने या कांग्रेस वाले जो भी हैं, उन लोगों ने हर इलाके के, हर बरादरी के लोगों को इक़्तिदार का मौका दिया। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह
आपके कारपोरेटरों को हर जगह हारने का मौका दिया। कहीं डिप्टी मेयर ने किसी को हरवाया, किसी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने किसी। हैरत की बात तो यह है कि 27 सीट हासिल करने के बाद तुम प्रभाग चेयरमैन नहीं बना सके। व्हाट इज दिस यार? आने वाले इलेक्शन में क्या भरोसा करेंगे आप? और कौन से गठबंधन का हिस्सा थे? कहाँ थे आप लोग यार? बहुत देखो, ऐसा है कि इक़्तिदार नंबर का खेल है। सीट मिली 27, ये बात बराबर है, मगर नंबर तो जो इक़्तिदार के लिए चाहिए वो नंबर तो नहीं मिले। अब नंबर के लिए शिवसेना बीजेपी के साथ जाने की बात थी और उनकी शराइत थी दावाड़ी को पानी देना, ये वो हम उन शराइत पे नहीं जा सकते थे, इसलिए हम इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बने। जो उनकी शराइत पे गए, दावाड़ी को पानी देना और दूसरी शराइत, उनके लिए फिर जो डेवलपमेंट के फंड वगैरह थे वो सब दिए। अगर हमको मैं क्या बोला, इक़्तिदार नंबर का खेल है। नंबर जब हमारे पास नहीं था और बीजेपी और शिवसेना से नंबर लेकर और उनकी बात सुनकर इक़्तिदार उस वक्त दावाड़ी को जो पानी देना है उसकी मुखालफत उस वक्त भी बुलंद इकबाल करते थे महागठबंधन की तरफ से। आज भी अगर दावाड़ी को पानी नहीं मिला तो ये हमारी टेक्निकल मुखालफत पे नहीं मिला, नहीं तो इन्होंने ठहराव पास कर दिए थे। अब अगर हम ही इक़्तिदार में होते और दावाड़ी को पानी देने का ठहराव पास करते तो हमारे अलावा कोई कागज़ पत्तर में टेक्निकल मुखालफत कर भी नहीं पाता, उनको पानी मिल जाता। एक बार दावाड़ी को पानी मिला, उसके बाद तड़वाला डैम को तुम भूल जाना धीरे धीरे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए हम इक़्तिदार के नंबर के खेल में हम नहीं जीत पाए। मुस्तकीम भाई, आप बात घुमा फिरा के बोल दिए। मैं महागठबंधन की नाकामी पर बात कर रहा हूँ कि यार हमने तुमको बराबरी की सीट दी थी यार, तुम लोग हम लोग को इक़्तिदार भी नहीं दे पाए, कोई ओहदा भी नहीं दे पाए और कोई खास काम भी नहीं दे पाए। नंबर तो मान रहा ना, नंबर के खेल में हम हार गए। मैं तो ये बात मान रहा ना कि नंबर के खेल में हम हार गए। क्यों हार गए? जब इक़्तिदार में तुम लोग यार, बुलंद भाई के वक्त तो भी ऐसा हुआ तो हम कहाँ से लाते? हम सीट कहाँ से लाते? नदी के वो पार बीजेपी शिवसेना के अलावा फिर कहाँ से नंबर मिलता? तो आने वाले वक्तों में क्या मैं ये समझ लूंगी कि तुमको वोट देने के बाद भी हम लोग इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, इसलिए आपको वोट दे के मतलब क्या था? हो सकता है आप लोग महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, कहीं ना कहीं से आप लोगों को बिरादरी लग जाती है, कहीं से कहीं से आपको मोहल्ला लग जाता है। आप लोग तो यही सी पे उनको पर बड़ा बनाते हो बहुत। आप तो तुम्हारे साथ में पहले तुम 2 व्हीलर थे, आप और मुफ्ती साहब तो 3 व्हीलर हो गए हो। नहीं, ऐसा है कि देखो, इक़्तिदार के लिए अब जो इन 5 साल में मालेगांव शहर के लोगों ने देखा है, अब हमको उम्मीद है पूरी कि जो भी आवाम फैसला करेंगी, अब नंबर जो उस हिस्से की मजबूरी है वो इस बार इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। देखो मुस्तकीम भाई, वो लोगों ने 9 सीट पे मेयर बनाए थे, तुम 27 सीट पे भी पीछे रहे। चलो नहीं मेयर बना सके, प्रभाग चेयरमैन भी नहीं बना सके यार, ये सियासी कमजोरी है। आप लोग इक़्तिदार तो हासिल कर लेते हो, 50 लोगों का पार्लियामेंट्री बोर्ड बना लेते हो, इतने झांसे देते हो, इतने लाए अमल, इतने मंसूर आप लोगों के, फिर बाद में आप लोग अलग हो जाते हो, वक्तों पे एक हो जाते हो, बाद में अलग हो जाते हो, तुम इसके खिलाफ हो उसके खिलाफ। आवाम का काम नहीं हो पाता ना बहुत। हमने तुमको वोट दिए और तुम हमको इक़्तिदार नहीं दे पाए। हमने जो उम्मीदवार को कारपोरेटर को चुन के दिया, वो 5 साल वही इधर उधर घूमता रहा कारपोरेशन में, उसको इधर हकाल उधर हुकाल, कोई इक़्तिदार का हिस्सा नहीं था ना बहुत। तो क्या करेंगे हम तुमको 27 सीट देंगे या देंगे तो आप क्या कर पाएंगे बताओ ना। मैं तो मालेगांव की आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि जो इक़्तिदार के नंबर हैं वो पूरे के पूरे हमको मिलना चाहिए, ताकि हम किसी की मजबूरी का शिकार ना हो। और मैं ये बात तो मान रहा हूँ, तुम जो बोले ठीक है, महागठबंधन की नाकामी है, जो भी है, मैं मान रहा हूँ कि नंबर के खेल में हम हार गए। मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ ना कि हाँ, नंबर के खेल में हम हार गए। आप लोग अपने इलाके में काम भी नहीं कर पा रहे हैं। नयापुरे की सड़कें देखो, चौखट ऊंची है और गटर, चौखट नीची है और गटर ऊंची है। सरदार नगर का जहाँ जहाँ महागठबंधन की सीट चुन कर आई है, यकीन मानना मैं गलत बयानी से काम नहीं लेता, कल बोलोगे तो वीडियो वायरल कर दूंगा। जहाँ जहाँ आप लोगों की महागठबंधन, आपसे मुराद नहीं, आप तो 4-6 में सीमित थे, जो 21-20 वाले थे उनके एरिया में भी काम नहीं हो पाया बहुत। और नहीं तो आप गोल्ड गार्डन चलो, आप हजार गोली के एरिया में चलो, वहाँ का सीमेंट का परसेंटेज देखो, वहाँ के काम का तो बहुत ये व्हाट इज दिस यार। कब तक आप लोग ये बिरादरी या मजहब के नाम पर और ये सब चर्चा, ये काम होना चाहिए बहुत। नहीं बुरा नहीं मानना, हाँ बराबर। हम लोग आपको सीट देते हैं, हम दुश्मनी लेकर आपको वोट देते हैं बॉस, उसके बाद भी हम अपने मकसद पे काम। जो बात तस्लीम करने वाली है मैं उसमें हमेशा तस्लीम करता। तुम जो बात बोले हजार खोली की या इधर उधर की, तो वो ये 1 साल में हुआ। कुछ जगह पर हमारे लोग काम नहीं कर पाए होंगे मैं मानता, मगर हर जगह महागठबंधन के लोग काम नहीं करे ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर काम कर सकते थे वहाँ पे काम किया गया, कुछ जगह पर नहीं कर पाए, ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल बराबर है। मगर ऐसा है कि इक़्तिदार में रहना और अपोजिशन में रहकर काम करना, जैसे मैं खुद चुन के आया 2.5 साल
का पीरियड भी नहीं मिला, मगर उसके बाद भी मैं काम किया जो भी मैं कर सकता था। और अभी भी मैं कोशिश में लगा है कि 1 साल होने के बाद भी जो भी अपने को इक़्तिदार नहीं, अब तो बॉडी ख़त्म हो गई, कोई हिकमत से या जो भी तरीके से कुछ बजट मिल जाए और अपने वार्ड में काम काज हो जाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे महागठबंधन के मेंबरों ने करे कुछ जगह की शिकायत, जिसे तुम 14 नंबर की बोले, वो बराबर बात है, वहाँ की शिकायत आई, वहाँ काम काज जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, ये मैं भी तस्लीम करता हूँ। मगर बजट के ताल्लुक से नदी के उस पार ही जब सारा लड्डू दे दिया गया तो हम भी क्या करते। यहाँ भी कौन सा काम हुआ जो इक़्तिदार में तुम सिर्फ एक हिस्सा बताए, वो एक हिस्सा हजार खोली, ये पूरा मालेगांव नहीं है, बाकी भी पूरा मालेगांव है ना। एक हिस्से में काम करने को पूरा शहर जो इक़्तिदार में, तुम मुझे बताओ मेयर के वार्ड में रहते, मेयर के वार्ड में वार्ड नंबर 20 ऐसा बोला जाता है जहाँ पर के 2 मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन, इससे पहले भी वहाँ पे मेयर, वो वार्ड में आदमी जब पैर रखे ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो खुद से सोचें कि यार ये तो कोई बड़े लीडर का या बड़े ओहदेदार का वार्ड है। वहाँ की पोजीशन बताओ क्या है। अरे बॉस आप लोग क्या बताएंगे। मैंने 2 दिन पहले अब्दुल अलीम फलाई साहब का इंटरव्यू लगाया कि 2 मेयर और वार्ड का, आपने देखोगे, आप लोगों को तो एहतियात करना चाहिए था बहुत। मैं मुस्तकीम भाई एक बात बोलूँगा, देखो इलेक्शन को अभी कुछ वक्त बाकी है, आप कहीं ना कहीं से जनता दल में, MIM में और ये जो तीसरा महाज है डेढ़ नारियल, कहीं ना कहीं से दूरी महसूस हो रही है, लेकिन 1 महीने के बाद पूरा गांव बोल रहा है कि ये सारे लोग एक हो जाएंगे। किस बिना पे एक होंगे ये पूरा शहर जानता है। तो क्या फिर वापस यही करोगे कि बड़े खानदान के आदमी को टिकट दे देना, बरादरी के नाम पे टिकट दे देना, पैसे वालों को? तुम्हारे कारपोरेटरों में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि जूनी कारपोरेशन कौन सी और नई कौन सी है। मुस्तकीम भाई बुरा नहीं मानो यार, 50 लोग का पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाते हो, आवाम को सलाम नहीं करते, कहाँ ये सब में? मैं तो देखो मैं जनता दल की तरफ से बोलूँगा कि हम लोग बहुत सिस्टम से टिकट के ताल्लुक से काम काज कर रहे, और किसको इलेक्शन लड़ाना, ये हो सकता है तुम 1 महीने की बात बोले ना, 1 महीने में जनता दल की तरफ से तुमको कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि तुमको समझ में आएंगा। हम एक थिंक टैंकर जो रहते, जो सोचते शहर के बारे में और एक सोशल काम काज करते जो जमीन पे, ये सारा काम काज हम करेंगे। अब ये तो देखो ना, आवाम बहुत सारे लोग जो तुम लोगों पे भरोसा करते हैं, नुमानी पुल का मामला हो गया, मोहन बाबा नगर हो गया, जो शहर के पक्के इलाके आज भी कहीं ना कहीं से महागठबंधन से बहुत ज्यादा गैर इत्मीनानी महसूस कर रहे हैं। आप लोग नुमाइंदगी नहीं कर पाए, कहीं आप लोगों में क्लेश था, कहीं आप लोग इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बन सके, या आप लोगों ने जिनको टिकट दिया था वो बागी निकल गए, खराब निकल गए। बहुत व्हाट इज दिस, आवाम कब तक ये आ रही आप लोगों के पिछक्करी में से बर्दाश्त करेगी? तुम सेपरेट ताकत बना के क्यों नहीं आते? कहाँ ये सब में बहुत क्या बोलूँ। आज तुम अगर एक बात मैं बोलूँ, मंसूर भाई, एक वक्त था कि जनता दल के पास में 31 सीट थी, हम मुकम्मल भरोसा करते थे निहाल मत पे। हमने देखा कि निहाल साहब पौने 10 बजे कारपोरेशन में जाके बैठते थे, जो ऑफिसर 10 बजे के बाद बैठ के आता था उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। तो इक़्तिदार में आप लोग शामिल करना बॉस, वो लोग क्या कि मुअज्जिन से कहो हक़ इमामत भी अदा करते, अभी मुल्ला अमीर शहर की दावत में बैठे हैं, मजबूरी। मैं तुमसे ही आखिरी सवाल, जवाब भी मेरा वही रहेगा, सवाल भी वही रहेगा। मालेगांव शहर में कई सियासी पार्टियाँ हैं जो हमारे साथ गठबंधन के नाम पे भी है, अपोजिशन में भी है, दूसरी छोटी पार्टियां भी है। मालेगांव शहर में किस पार्टी में तुमको लगता है कि नए लोग जुड़ रहे हैं या नए लोग शामिल हो रहे हैं? हमारे जनता दल के अलावा मुझे और मीडिया वालों को भी दिख रहा हूँ कि नए लोग किसी भी दूसरी जो हमारे खिलाफ पार्टी है, जो हमारे साथ में पार्टी है, किसी पार्टी में कोई नए लोग जुड़ रहे होंगे तो मुझे तुम बता दो। जनता दल में अगर नए लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ ज़मीन पे काम कर रहे हैं, हमको भी ज़मीन दिख रही है, हम भी उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं उसमें हमको इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी मिलेंगी। भाई आप बहुत सारी बात की, बहुत कारपोरेशन 5 सालों में कितनी मरतबा आप गए होंगे? ऐसा है कि कारपोरेशन तो जब तक हमारी बॉडी थी, मैं चुन के आया, तो ये समझ लो कि रोज़ आना ही वहाँ काम के सिलसिले में, अवामी काम के सिलसिले में जाना पड़ता। बाकी जो मीटिंग वगैरह रहती थी तो उसमें तो जाते थे, मगर अवामी काम का हमारे शहर में ऐसा है कि साफ़ सफाई से लेके पानी, लोगों का जन्म दाखिला और दूसरे मामला, ख़ास तौर से करप्शन के सवाल पे, पेपर वर्क के लिए मुझे तो
रोज आना ही जाना पड़ता था। 5 साल में 1800 दिन होते हैं, एक अंदाज 100 मरतबा, 200, 300, 500 कितनी मरतबा गए होंगे? अच्छा, आप 5 साल में तो नहीं, साल भर में 365 दिन होते हैं। हाँ, तो साल भर में 1800 दिन में तो कितनी मरतबा? हम 1200 भी तो दिन गए ही होंगे। आपके साथ में जो अलायंस के लोग, वो लोग कितनी मरतबा गए? वो लोग भी आए। दाबाड़ी के जब पानी का सवाल आया उस वक्त कई मरतबा बुलंद जो गठबंधन के सदर थे, उस वक्त आप देखेंगे फोटो वगैरह, जो गठबंधन के सदर हैं और बुलंद जो है गठनेता थे, तो हम लोग साथ में जाया करते थे। अरे वो गेट के लोग पहचान नहीं पाते हो, जो आपके आमदार थे, आपके अलायंस थे, अभी तो इसका नहीं है, लेकिन वो आमदार की आप गलत तैयारी से काम ले रहे हो। 5-7 मरतबा ज़्यादा वो कारपोरेशन गए नहीं 5 साल में। नहीं, जब तक असम्बली इलेक्शन से पहले जब ज़रूरत पड़ती थी आते थे। अब असम्बली इलेक्शन के बाद उनके साथ लोग नए आ गए, ये जो पुराने लोग थे आप देखेंगे, जो पुराने लोग थे अब कोई उनके साथ नहीं बचा जिनको कारपोरेशन के ताल्लुक से मालूमात थी। उसके बाद क्या हालात है वो पूरे शहर के सामने है। देखो, आमदार का भी काम होता है कि नहीं कारपोरेशन, चलो ये अलग फील्ड है, वो अलग है, लेकिन यार खिदमत के लिए तो दोनों जरा है। तो आमदार अपन है तो कारपोरेशन पे भी नजर रखना था ना। बहुत इतना आप लोग बोल रहे लूट लिए, तो आप लोग रोक कहाँ पाए? मुझे बॉडी के 2-2.5 साल के बाद, मैं खुद 3 साल के बाद मैं कारपोरेटर बना, मगर मैं कुछ नहीं था उस वक्त भी कारपोरेशन में आता जाता था, क्योंकि मैं एक सियासी पार्टी से जुड़ा हूँ, सामाजिक काम काज करता हूँ। तो लोगों के काम काज के लिए ओहदा या कोई एमएलए, कारपोरेटर, या इसकी मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ती। एक दबदबा और एक असर होना चाहिए रहने वाले का, उस पर काम काज होता है, ऐसा हम मानते हैं। और एक एमएलए हो या कारपोरेटर हो या मेयर हो, इनके ऊपर तो फ़र्ज़ है कि इनको जो अधिकार या जो आवाम ने उनको दिया है ओहदा, उस पर लोगों का काम काज करना ये उनका हक बनता। कारपोरेशन के 5 साल पे तो आपने फुल तनकीद कर दिया, बहुत आमदारी कैसी रही आपकी नज़र में? अच्छी है तो अच्छी बोल रहे। नहीं, वो वक्त में ऐसा है, देखो कारपोरेशन की बॉडी ख़त्म हो गई, कारपोरेशन की बॉडी ख़त्म हो गई, मगर असम्बली की बॉडी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसलिए जो वक्त जैसा आए उस पर उस वक्त वैसी बात बोली जाए तो मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगी।